अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव लर्निंग शॉर्ट हैंड के साथ मैं हूं सबा ज़हीर। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शॉर्ट ए वोवल। तो मैंने आपसे बोला था उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वो है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स हमारी शॉर्ट हैंड में एक की रोल प्ले करती है। शॉर्ट फॉर्म हमारे शॉर्ट हैंड में क्या किरदार अदा करती है? शॉर्ट फॉर्म्स हमारी शॉर्ट हैंड में फॉर द सेविंग ऑफ टाइम की रोल प्ले करती है। शॉर्ट फॉर्म्स की डेफिनेशन ये है कि किसी भी पूरे वर्ड को वोवल के बगैर एक या दो स्ट्रोक में लिखना फॉर द सेविंग ऑफ टाइम शॉर्ट फॉर्म्स कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म्स का दरअसल बेसिक पर्पस ये है कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर कॉमन वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो इन कॉमन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो। अब मैं यहाँ चंद ऐसे वर्ड लिख रही हूँ जिनकी लॉजिक तो कोई भी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म्स में अगर हम उसको लिखेंगे एक या दो स्ट्रोक में, लॉजिक तो उसके कोई भी नहीं है, टोटली रट्टा है। जो कि मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि शॉर्ट हैंड टोटली रट्टा है, इसकी लॉजिक नहीं है। ये टोटली आपको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से कि कौन सा वर्ड हमने किस स्ट्रोक से लिखना है। और इस सब के लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है, और जब भी लिखना है ऊंची आवाज़ से बोल के लिखना है कि आपकी आवाज़ आपके कान में आए। अच्छा, अब ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं जिनकी आउटलाइंस मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। इसकी एक्चुअली आउटलाइंस नहीं होनी, इसकी स्ट्रोक्स होनी है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, किसी भी पूरे वर्ड को बिना वोवल के एक या दो स्ट्रोक्स में लिखना फॉर द सेविंग ऑफ टाइम शॉर्ट फॉर्म्स कहलाता है। जैसे अब ये पूरा एक वर्ड है एट, तो अब एट में टी की साउंड आ रही है, तो हमने अबव द लाइन लिख देना है टी को, लाइट को। एट लाइन से ऊपर, लाइन को टच नहीं करेगा। अब ऐसे ही वर्ड है इट, इसमें भी टी को लिखेंगे, लेकिन इसमें लिखेंगे ऑन द लाइन टी। अब ये वर्ड है कमेटी, अब इसमें लिखेंगे टी को ही थ्रू द लाइन। अब ये बन गई हमारी इनकी तीनों की शॉर्ट फॉर्म्स, एट, इट, कमेटी। ये हमने टी से रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास वर्ड है बाय और बाय। अब इसको, ये बी से शुरू हो रहा है इसलिए हमने इसको बी की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने इसको बी से ही ऑन द लाइन लिखना है, लाइन से ऊपर बी। तो अब ये वर्ड है बी और एबल, ऑन द लाइन बी, डार्क वाला। और ये वर्ड है टू बी, अब इसको आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे बी को ही। ठीक है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स बन रही हैं। अब ये वर्ड है हैड, तो इसमें डी की साउंड है, तो हमने क्या करना है, अब अबव द लाइन डी, डार्क। अब वर्ड है डू और डिप्टी, ये ऑन द लाइन, और डिफरेंट और डिफरेंस में थ्रू द लाइन, आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे। अब वर्ड है पाकिस्तान और हैप्पी, तो ये चूँकि इसमें पी की साउंड आ रही है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए हम वर्ड पी लिखेंगे अबव द लाइन, उसके नीचे दो छोटी सी लाइंस डाल देंगे जो कि प्रोनाउन को शो करेंगी कि ये वर्ड प्रोनाउन है, किसी जगह का नाम यूज़ हुआ है। जब भी किसी जगह का नाम, प्रोनाउन वर्ड जहाँ पर भी यूज़ हो, किसी पर्सन का नाम यूज़ हो, उसके नीचे भी अपने ऐसे दो लाइंस डाल के उसको शो करना है प्रोनाउन को। और अब वर्ड है हैप्पी, हैप्पी के लिए भी पी ऑन द लाइन। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये पाकिस्तान को शो कर रहा है दो लाइंस की वजह से, और ये हैप्पी को शो कर रहा है। अब ये वर्ड है हेल्प और होप, इसमें भी ऑन द लाइन पी। और अब वर्ड है पुट, इसमें आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे पी। ओके। अब वर्ड है विच, विच है ऑन द लाइन जे, क्योंकि विच जे की साउंड आ रही है। अब वर्ड है लार्ज और मैनेज्ड, इसमें किसकी साउंड आ रही है, जे की। ओके, तो ये है अबव द लाइन जे, डार्क में। अब वर्ड है जस्टिस और जजमेंट, ये आएगा ऑन द लाइन। और वर्ड है जुडिशियल और जुडिशरी, ये आएगा आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे जे। ये टोटली रट्टा है, इसकी लॉजिक नहीं है। अब वर्ड है अटेस्टेड और अटेस्टेशन, तो ये है
अबव द लाइन टी और साथ एस सर्कल अटेस्टेड और अटेस्टेशन को शो करने के लिए। अब वर्ड है इट्सेल्फ और कमिटीज़, इसमें टी ही आएगा, आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे और एस सर्कल के साथ। तो ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, ये एक तरफ की। बाकी शॉर्ट फॉर्म्स ये हैं जो कि है, पहला वर्ड है जिसमें दी को हमने एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अब वर्ड है आ और एन, ये है अबव द लाइन डॉट, दी का ऑन द लाइन डॉट है और आ और एन का अबव द लाइन डॉट है। अब ये वर्ड है टू, चूँकि ये हैवी साउंड है तो हम लिखेंगे इसका 1/4 ऑफ बी, मतलब कि डार्क में बी का चौथा हिस्सा। तो ये वर्ड था टू, तो ये हैवी था और ये लाइट है टू, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/4 ऑफ पी लाइट में। चेक इट, लाइट और डार्क में फ़र्क आ रहा है ना। आप भी पेंसिल से कीजिएगा, लेड पेंसिल से, और लाइट और डार्क का लाजमन ख्याल रखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट हैंड की बेस है। अब वर्ड है बट, तो बट है 1/4 ऑफ टी, मतलब कि लाइट, और ही है और ये है 1/4 ऑफ डी का चौथा हिस्सा। छोटा छोटा है ये, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि वो तो एक पूरी स्ट्रोक थी ना। तो ये है अब वर्ड हु, तो ये है 1/4 ऑफ जे, मतलब कि डार्क, और शुड है 1/4 ऑफ जे लाइट। ये मैंने आगे पीछे लाइट डार्क इसीलिए रखे हैं ताकि आपको इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सके कि कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। अब वर्ड है ऑफ, तो ये है अबव द लाइन 1/4 ऑफ पी, मतलब कि लाइट में। अब वर्ड है ऑल, तो ये है 1/4 ऑफ बी अबव द लाइन। पहले ऑन द लाइन था ना 1/4 ऑफ पी बी, तो अब ये 1/4 ऑफ पी बी ही है लेकिन अबव द लाइन है। अब वर्ड है ऑन, तो ऑन है 1/4 ऑफ टी लाइट में, तो ओव है 1/4 ऑफ टी डी डार्क में, एंड है 1/4 ऑफ स्ट्रोक आर, जो जिससे हम अगले यूनिट्स में इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये है एंड लाइट में, तो ये ओड है बिल्कुल एंड की डायरेक्शन में डार्क। अब वर्ड है एज और हैज़, ये अबव द लाइन छोटा सा स्मॉल सर्कल है, इज और हीज है ये ऑन द लाइन छोटा सा स्मॉल सर्कल है, और हाउस है ये टोटली थ्रू द लाइन स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल की कोई नहीं है कि लाइट हो या डार्क, ये जैसा भी आप लिखेंगे चलेगा। अब वर्ड है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड, बी और जे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड। अब वर्ड है पॉसिबल, तो ये पी अबव द लाइन और एस सर्कल। अब वर्ड है पुलिस, और ये पी अब थ्रू द लाइन और एस सर्कल। तो ये है हमारी बकाया की शॉर्ट फॉर्म्स। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, ये टोटली ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लाजमन सेंटेंस में यूज़ होते हैं, मोस्ट यूजेबल सेंटेंसेस। तो ये है आपका आज का काम जो कि मैंने खुद आपको शॉर्ट फॉर्म्स बना के दिए हैं। इसको भी आपने सेम एज़ इट इज़ पूरा पेज एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से लाउडली स्पीकिंग इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से याद करना है। शॉर्ट फॉर्म्स आपको हर यूनिट में मिलेंगी और इससे हट के मिलेंगी, और भी वर्ड्स होंगे उसमें, लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म्स को रट लेना है। जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस पे ग्रिप होती है वो लाजमी शॉर्ट हैंड को भी कैरी रखता है। तो आप ये देख सकते हैं, इन सारे वर्ड्स को आपने अच्छे से याद करना है। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपने इसको याद करना है कि ये वाला स्ट्रोक इसका है, ये वाला स्ट्रोक इसका है। और ये है बकाया की आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। आप देख सकते हैं पेन के साथ भी मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आई हुई है लाइट और डार्क की, तो आपकी भी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आनी चाहिए लाइट और डार्क में। मैं आपको करीब करके भी दिखा देती हूँ।
तो लीजिए, इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।